तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे मान लूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी ज़ुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, एक जलील सी गाली से तू बेहतरीन नहीं। और राहुल जी, तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले झूठ की राह पे चलने वालों सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने। झूठ की राह पे चलने वालों सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने। आईना तोड़ने से क्या फ़ायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। फैज सर, जब से देश में एनडीए की सरकार बनी है उसे लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और अब इसी को लेकर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि बीजेपी के कुछ एमपी जो हैं वो हमारे संपर्क में है। तो क्या लगता है, क्या आने वाले 5 साल तक सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, जिस तरीके का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं? तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे मान लूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी ज़ुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, एक जलील सी गाली से तू बेहतरीन नहीं। और राहुल जी, तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। और ज़रा सा तौर तरीक़ों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथों में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ये लोकतंत्र के विपरीत है और घना अंधेरा है उनके आसपास, फिर भी उनको यकीन नहीं हो रहा है उस पर। ज़मीन हट चुकी है पैरों से, फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है। वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, इनका फॉर्मूला था किसी को भी लालच देकर जोड़ तोड़ कर कर एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बने। और ये सब अंदर अंदर प्रपोज़ल चंद्रबाबू नायडू को भी दे चुके हैं, नीतीश कुमार जी को भी दे चुके हैं कि भैया आप 1 साल प्रधानमंत्री बन जाओ, आप 1 साल। लेकिन सब ने इनका फॉर्मूला रिफ्यूज़ कर दिया है। एक शर्त हो सकती है कि यदि नीतीश कुमार जी को कहें कि जी 5 साल के लिए आप प्रधानमंत्री बन जाओ, चंद्रबाबू नायडू को कहें कि 5 साल के लिए आप प्रधानमंत्री बन जाओ, अब ये बन भी गए तो टीडीपी 16 और जनता दल यूनाइटेड 12 हुए 28, उसके बाद भी इनका बहुमत होने वाला नहीं है। तो इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो इस बात को उन्हें समझ जाना चाहिए। मैं पहले भी कहता हूँ और हर चैनल में कहा हूँ, मैं चाहता पहले भी कहा हूँ कि राहुल गांधी जी के माथे से पप्पू का टैग हटे, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन वो हरकतें बार बार वैसी करते रहते हैं कि लोग उनको पप्पू बोले। तो भैया समझदारी से काम लीजिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत काम नहीं कीजिए। बड़ी मेहनत से हमने अपना लोकतंत्र बनाया हुआ है। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र अंग्रेज़ों की देन है, खाक अंग्रेज़ों की देन है। लोकतंत्र भारतीय संस्कृति की देन है। यदि अंग्रेज़ों की देन होती तो अंग्रेज़ तो बृहत्तर भारत में आए थे, यानी पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज लोकतंत्र नहीं है। सैनिक तानाशाह कभी भी आता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को गोली मार देता है, खुद प्रधान बन जाता है। बांग्लादेश में तो आर्मी ऑफिसर से सारे नेताओं को मारकर वहीं पर भवन में ही गड़ा दिया था। ये स्थिति वहाँ होती है। लोकतंत्र भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की देन है। उस लोकतंत्र को पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो तानाशाही व्यवस्था है, आप उसमें बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। ये कूटनीति, ये चाले चलना छोड़िए। जो जनादेश आया है, एनडीए को बहुमत मिला है, उसे स्वीकार कीजिए। इंडी गठबंधन हार चुका है, उसे स्वीकार कीजिए। राहुल जी से ये निवेदन है मेरा। सर, एक तरफ एनडीए सरकार को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा और विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार बुलडोजर जारी है। चाहे फिर वो लखनऊ की बात करें या वाराणसी की, वहाँ जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है उस पर भी कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ हार का बदला निकाला जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर मुस्लिम लीग के नेता कह रहे हैं मुसलमानों से नफरत है, इसीलिए बदला ले रही है सरकार। जी बिल्कुल ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हार का बदला लिया जा रहा है, काहे की हार भैया? देश में लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बन चुकी है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा की सरकार बन चुकी है। कौन हारा है? अरे जो जीते हैं वो क्या बदला लेंगे?
ममता बनर्जी बदला लेती है जो लोग उसको वोट नहीं देते हैं, घर घुस घुस के उनका जला देती है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है वो उन माफियाओं पर हो रही है जिनसे जनता परेशान थी, जिनसे जनता त्रस्त थी। उन गुंडा तत्वों पे हो रही है, उन लोगों पर हो रही है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं फिर कहता हूँ, सर, पर बुलडोजर की कार्रवाई को धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, वही कह रहा था आगे शैरिन जी कि आप ये देखिए, विकास दुबे का भी एनकाउंटर होता है महाकाल मंदिर जाने के बाद भी, और इनका भी होता है। मतलब ये क्या नाम से जो अतीक और जो भी लोग हैं, मतलब एनकाउंटर तो नहीं हुआ लेकिन दंड सबको दिया गया। ये नहीं देखा गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है। जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके घरों को भी तोड़ा गया। और जहाँ तक धर्म स्थलों को हटाने की बात है, काशी के भी कई मंदिर हटाए गए हैं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया गया है, कुछ दरगाहों को हटाया गया, गुरुद्वारों को भी हटाया गया है। लेकिन जिनको केवल धर्म की क्षुद्र यानी कि छोटी राजनीति करनी होती है, तो असदुद्दीन ओवैसी, ये कांग्रेस, ये वामी कांगी जिनको बोलते हैं, जो चलते रहे, ये लोग इस तरह की बातें इसलिए करते हैं। छटपटाहट इनके अंदर है, क्योंकि इनकी राजनीति और टोपी पहनाने की ख़त्म हो गई, तो छटपटाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। भैया छटपटाओ नहीं, जनता के बीच जाकर ठोस काम करो तो आप भी जीत जाओगे। डेमोक्रेसी देखिए, भागवत जी ने कहा, भागवत जी से, मोहन भागवत जी से पूछा गया, इंद्रेश जी से पूछा गया कि ये क्या है जी, कम थोड़ा सीट आई, ये आई, वो आई। क्या ये हमारे यहाँ 5 साल में एक बार होने वाली प्रक्रिया है? जनता अपना जनादेश देती है, उसके हिसाब से राजनीतिक दल चलें, अपना चिंतन मनन करें। तो ये हर 5 साल में होने वाली प्रक्रिया है, तो इतनी छटपटाहट क्यों? आप अच्छा काम कीजिए, जनता आपको भी जिता देगी। ये निवेदन है की मेरा। बात यह है कि अभी 2 सीटों से राहुल गांधी जीते, जिसमें वायनाड और रायबरेली रहा। राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ दिया है और अब रायबरेली को चूज कर लिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि आने वाले सालों में, चाहे वो 2027 का चुनाव हो या 2019 का, लगातार कांग्रेस का जो है वो ग्राफ पूरे देश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर जनता भरोसा दिखाने लगी। हमारी दुआ है देश की जनता का कल्याण हो, राहुल गांधी जी के माध्यम से हो, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो, किसी के ही माध्यम से हो, देश की जनता का कल्याण होना चाहिए। देखिए, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ या किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैं सदस्य हूँ और स्वतंत्र विचार व्यक्त करता हूँ। राहुल भी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उस योग्य तो बन जाए, मेरा यह निवेदन है। ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है भाई। 415 सीट से आप 99 से अब 98 सीट पे आ गए हो। अब भरोसा नहीं है वायनाड जीतोगे कि नहीं जीतोगे। ये क्या था? ये आपका भय था ना कि आप वायनाड से भी लड़े, रायबरेली से भी लड़े। ये आपका भय था। आप कहते हैं जनता भरोसा आप पे कर रही है, तो 1 सीट पे लड़ते आप, पर आप 1 सीट पर नहीं लड़े। इसका मतलब ये है कि अभी आप खुद जनता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हरा देगी कि वहाँ से हरा देगी, इसलिए आप 2-2 सीट पर लड़े, दोनों सीट से जीत गए। अब 99 सीट आपकी थी, अब 98 सीट हो गई है। अब देखिए वायनाड का क्या परिणाम आता है। मैं कहता हूँ, दूसरों पर आरोप लगाने से पहले झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने। झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने। आईना तोड़ने से क्या फ़ायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। तो दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय यदि आपको खुद प्रधानमंत्री बनना है तो पहले अपने आप में योग्यता डेवलप कीजिए। ये मेरा निवेदन है राहुल जी से।